आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर वो कौन है जो न दिखते हुए भी हमसे अपनी शत्रुता निभाता है, हमारे धन संपत्ति को नष्ट करता है, हमें रोगों की अवस्था में पहुंचा देता है। तो ऐसे शत्रु से हम कैसे बचें और कैसे जानें कि वो अदृश्य शक्ति कौन है, हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे और जानेंगे इस बात का रहस्य क्या है आचार्य पंडित सुरेश जी से। सुरेश जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। मनुष्य के जीवन में एक शत्रु आता है जो अदृश्य शत्रु माना जाता है। हाँ, जो तरह तरह की परेशानियां लाता है, तरह तरह के नुकसान पहुंचाता है। तो आप उस पर प्रकाश डालेंगे कि ये अदृश्य शत्रु कौन है ये? हाँ सर, बिल्कुल। सबसे पहले दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, जहाँ अदृश्य शत्रु शक्ति की बात है, ग्रहों में जो हमारा केतु ग्रह है वो एक अदृश्य है, बिना सर का है, हेडलेस है। उसके पास सर नहीं है, केवल सोच है, मन है, लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है। वो हेडलेस है, छाया ग्रह है। और उस छाया ग्रह के बारे में मैं आपको बताता हूँ। इस ग्रह से तो सभी लोग परिचित है, पहले भी वीडियो में थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है। ये राहु का राहु और केतु मिल करके जो सर्प थे, और हेड पार्ट जो है राहु हो गया, सर कटा गया। समुद्र मंथन के बाद भगवान विष्णु ने विश्व मोहिनी रूप जब रखा अपना, और उसके दो टुकड़े कर दिए। जो तो थर्ड पार्ट था वो केतु है। तो केतु एक रहस्यमय ग्रह है। ये ग्रह बड़ा ही अजीबो गरीब ग्रह है। ये ग्रह आपको बड़ी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है और बिल्कुल धरातल में ला सकता है, रसातल में पहुंचा देता है। केतु ग्रह क्या है, केतु ग्रह के क्या लक्षण हैं, कैसे पता चले कि केतु ग्रह से आप पीड़ित हैं? केतु ग्रह अगर किसी व्यक्ति के कुंडली में खराब है तो उस व्यक्ति को उसकी सोच में प्रॉब्लम आ जाती है और उसको तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं। उसकी शादी में अगर शादी उसकी डिले हो जाती है, शादी होने में बड़ी रुकावट आती है। उसका जो है कार्य में, व्यापार में, इन चीज़ों में बहुत ही दिक्कत आती है। कई बार व्यापार बदलने पड़ते हैं। अगर 6th हाउस में केतु हो गया तो उसके अदृश्य शत्रु जो हैं, अदृश्य शत्रु जो कि सामने नहीं आते, मित्र बने रहते हैं और शत्रुवत व्यवहार करते हैं, इस तरह का रोल केतु के खराब होने पर होता है, निभाने लगते हैं लोग। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये केतु जो ग्रह है बड़ा ही परेशान करने वाला ग्रह है। इसकी दशा में, गोचर में लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अगर केतु खराब है। केतु की दशा में वाकई लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो उसकी दशा में बीमारियां जो होती हैं पता ही नहीं लगती हैं। अभी हमारे कोरोना काल में केतु का ही प्रभाव था। जब केतु और गुरु का कनेक्शन हो गया तो इससे जो है ये वायरस का कारक है। ये वायरस है, वायरस यानी कि ये फैलाने वाली बीमारियां, जो छुआछूत की बीमारियां होती हैं। यानी कि वायरस का मतलब अदृश्य जो शक्ति है, बिल्कुल बिल्कुल मान सकते हैं कि अदृश्य रहते हुए भी आपको नुकसान पहुंचा सकता है। ये भी अदृश्य रहते हुए भी ये एक अदृश्य शत्रु है और बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा सकता है ये, और लोग बहुत पीड़ित हुए इससे। केतु से जो है, केतु जो है हमारी यानी कि स्पिरिचुअलिटी के लिए, आध्यात्म के लिए और कुंडली जागरण के लिए, इन सब चीज़ों के लिए, ज्योतिष के लिए, अकल्ट साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। केतु अगर 8th हाउस से रिलेशन रखता है तो वो अकल्ट साइंस यानी कि गुप्त विद्या, जिसे ज्योतिष शास्त्र हो गया, कुंडलनी जागरण हो गया, आध्यात्म विज्ञान हो गया, इन चीज़ों में वो व्यक्ति बहुत आगे बढ़ जाता है। तो ये हमें परेशान भी करता है और स्पिरिचुअलिटी के लिए ये वरदान है। जो लोग स्पिरिचुअल साइड में जा रहे हैं उनके लिए ये वरदान है, और जो लोग भोग विलासिता की तरफ जा रहे हैं उनके लिए ये शत्रु है। क्योंकि जो भोग विलासिता में जा रहे हैं, केतु का इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। केतु साधु है, योगी है। वो जो है इन चीज़ों में, यानी कि विवाह के लिए, संतान के लिए और आपके ऐश्वर्य के लिए, जमीन जायदाद के लिए, धन के लिए, लक्ष्मी प्राप्त में बड़ा ही बाधक हो जाता है। अगर ये शुक्र के साथ हो गया तो लक्ष्मी आने में दिक्कत करता है, रुकावट आता है, पैसा आने में प्रॉब्लम करता है, विवाह होने में विलंब करता है। और अगर ये बुध के साथ हो गया तो जमीन जायदाद में लड़ाई झगड़े कराता है। और अगर ये 6th हाउस में हो गया तो ये तरह तरह के शत्रु पैदा करता है, ऋण कर्जे
क्योंकि जो छठा भाव है रोग रिपु ऋण का है, उसमें शत्रुता बढ़ती है। इस तरह से जिन जिन भावों में केतु का असर होता है, जिन जिन ग्रहों से होता है, इसका अपना कोई व्यवहार नहीं है। ये मंगल के साथ होता है, कुंजावत केतु। पराशर ऋषि ने कहा है कि जो केतु है वो मंगल की तरह है। तो जिस ग्रह से मिलता है, अगर ये गुरु के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी स्पिरिचुअलिटी देता है, लोगों को आगे आध्यात्म की तरफ, शास्त्र ज्ञान की तरफ ले जाता है। और अगर ये शनि की तरफ चला, शनि से मिल जाए तो कष्ट देता है, अगर ये मंगल से मिल जाए तो बहुत कष्ट देता है, क्योंकि मंगल की ताकत इसे मिल जाती है, मंगल की तरह काम करेगा। तो केतु ग्रहों के योग से काम करता है, अपना इसका कोई वो नहीं होता, औचित्य नहीं है, क्योंकि ये हेडलेस है, इसके पास सिर नहीं है, ये छिपा रहस्यमय ग्रह है। अब केतु के क्या उपाय हैं, इससे कैसे बचा जाए? जी जी। केतु, जैसे कि केतु के देवता गणेश जी हैं। गणेश जी का भी सर कलम हुआ था, यानी कि शिव जी ने जब माता पार्वती ने रोक रखा था द्वार पर, तब एक गणेश जी का सिर काटा गया था और फिर जो लगाया गया हाथी का लगाया गया। इसी तरह से एक कथा बताया था मैंने वीडियो में कि जब भगवान गणेश पैदा हुए थे तो शनि की दृष्टि से उनका धड़ अलग हो गया था। तो केतु और गणेश की कहानी मिलती जुलती है, इसीलिए केतु जो है। केतु और गणेश की कहानी कैसे आप मिला देंगे? आप ये दर्शकों के लिए एक रोचक तथ्य आपने पेश कर दिया अभी। जी जी। कि दोनों गणेश और केतु हेडलेस हैं। लेकिन चूंकि उनके आका बहुत मजबूत थे, शंकर जी, पार्वती जी, कहीं से लाके उनको हेड दे दिया और उनको बता दिया कि प्रथम गणपति पूजिए, यानी कि अगर किसी की पूजा होगी तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होगी। और राहु केतु ने अगर वो अमृत पान कर लिया तो उसका हमने गला काट दिया। तो इसका जो इनके गुरु शुक्राचार्य थे, ये क्यों नहीं बताए? इनको भी कोई स्थान दे दिए होते, तो इनको भटकने के लिए क्यों छोड़ दिया इस तरह से? क्या इसमें क्या है, सच्चाई क्या है इसमें? जी जी बिल्कुल। ये पहले तो असुर थे, जो डेमन यानी कि शरभानु नाम से, स्वरभानु नाम का जो राक्षस असुर था, वो जब देवताओं की पंक्ति में बैठा और गलती से देवताओं ने इसका जो है यानी कि चिंतन नहीं कर पाए, और जैसे ही स्वरभानु ने अमृत पान किया तभी सूर्य और चंद्रमा ने इंडिकेट कर दिया, और यानी कि क्षण में ही भगवान विष्णु ने सर को मोहिनी का रूप धारण करके सर काट दिया। तो चूंकि अमृत पान तो कर चुके थे ये, इसलिए अब वो अमर हो गए, अमरत्व को प्राप्त हो गए, इसलिए उनको देव श्रेणी में ग्रह बना दिया गया, देवताओं में शामिल। पहले ये असुर थे, बाद में इनको देवता यानी ग्रह बनाया गया, तो इसलिए ये पूजनीय हुए। यानी कि चूंकि भगवान ने इनको मारा था, जी, भगवान ने, विष्णु ने इनका गला काटा था, तो इसलिए इनको, और चूंकि ये अमृत पान कर चुके, मेन था कि अमृत पान कर चुके थे। अब फिर यहाँ पे एक शंका और आ जाती है जी, कि अगर अमृत पान किसी ने किया, तो अगर अमृत तो अंदर गया नहीं, अगर अमृत अंदर चला गया होता तो फिर तो बात में समझ में आती कि वो ठीक है, ईश्वर का अंश हो गया, लेकिन अमृत गले के ऊपर ही रह गया, तभी यहाँ से काटा गया, गला उनका काटा गया। एग्जैक्टली, ठीक है, तो राहु हो गया, राहु का सिर हो गया। तो असली जो कथाओं के मुताबिक या शास्त्रों के मुताबिक जो मिलता है, तो वो जो अमृत है वो तो सर में ही रह गया, यानी कि राहु में रह गया। इसीलिए राहु जो है बड़ा पावरफुल है, राहु जो है पावरफुल है। अब चूंकि वो राहु का ही राहु के पास, ये कहना चाहते हैं कि राहु के पास ताकत है, बिल्कुल, धड़ रह गया तो उसमें ताकत है, लेकिन दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है उसका। तो जिसके साथ जाता है उसकी बुद्धि को लेके फिर वो एक अलग तरीके का प्रभाव डालता है। एग्जैक्टली, क्योंकि राहु भ्रम है, राहु डिजायर है, राहु ऐश्वर्य है, डिजायर है। ये जो लोग डिजायर में पड़े रहते हैं, किसी चीज में धन कमाने की लत है तो धन कमाते रहते हैं, किसी भी चीज में एक लत हो जाती है, डिजायर, पिपासा है, यानी प्यास, भूख, नशा, डिजायर, ये सब राहु की क्वालिटी है। बट जो केतु है, लालच कह सकते हैं ना इसको, लालच, बिल्कुल बिल्कुल, लालच वगैरह ये सब राहु में ही आते हैं। लेकिन जो केतु है वो एक तरह से अध्यात्म विद्या का, ये ध्वजा का कारक है, विक्ट्री का कारक है। सबसे जिस कंपनियों में बड़े बड़े ध्वजा लगाए जाते हैं, देश का ध्वजा ऊंचा हो, इसमें जो है इसमें जो है केतु का है महत्व है। केतु जो है विक्ट्री है, विजय का कारक है। तो इस तरह से केतु का रोल भी बड़ा ही महत्वपूर्ण है। लेकिन इस समय कलयुग में लोग
अध्यात्म की तरफ जाना नहीं चाहते, स्पिरिचुअलिटी की तरफ कम जाना चाहते, वो धन लोभ माया मोह में ही फंसे रहना चाहते हैं। इसलिए उनके लिए ये शत्रु है केतु। इसलिए केतु जो है ऐसे लोगों के लिए एक शत्रु का काम करता है, क्योंकि जब केतु ट्रांजिट में गोचर में बदलता है, दशा महादशा अंतरदशा में जो है ये काम करता है, तब अगर केतु खराब है तो बिल्कुल ही ये परेशान कर देता है। अच्छे अच्छे लोगों के जो है पसीने छूट जाते हैं, आंख से आंसू निकल आते हैं, बहुत ही ज़्यादा ये परेशान करता है। अब आपने पंडित जी सारी बातें बता दी कि केतु कितना पावरफुल है और अदृश्य शक्ति के रूप में विद्यमान रहता है और लोगों को नुकसान पहुंचाता है जो लोग लालची प्रवृत्ति के होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ फिर अगर ये सब सारी स्थितियां बन जाए तो क्या उपाय भी तो कोई होगा? हाँ, तो केतु से बचने का उपाय क्या है? केतु से बचने के बहुत सारे उपाय हैं। अब मैं कुछ उपाय जो महत्वपूर्ण उपाय हैं मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको बताया कि केतु का गणेश से कनेक्शन है। केतु के अधिदेवता गणेश है, गणेश भगवान हैं, विनायक हैं। तो अगर गणेश भगवान की पूजा की जाए, गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ किया जाए, ओम गंग गणपतये नमः का पाठ किया जाए, गणेशाष्टक का पाठ किया जाए, या कि गणेश जी को बुधवार के दिन उनको दूर्वा और भोग लड्डू चढ़ाया जाए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ किया जाए, तो ये केतु के लिए बहुत ही अच्छा उपाय है। दूसरा उपाय है, केतु का जो कारक है वो कुत्ता जानवर है। तो काले कुत्ते को अगर दूध पिलाया जाए, उसको ब्रेड खिलाया जाए, खाना खिलाया जाए, पाल करके लोग उसकी सेवा करें अगर, तो इससे केतु शांत होता है। तीसरा उपाय केतु का है कि शाम के समय अगर हम काले तिल को बहते जल में प्रवाहित करें तो इससे केतु शांत होते हैं। तो इस तरह से केतु बहते जल का मतलब, क्योंकि दिल्ली के आसपास में, चूंकि हम ये प्रोग्राम दिल्ली से कर रहे हैं तो हम दिल्ली के बारे में जानेंगे। जहाँ नदी तालाब हैं वहाँ तो ठीक है, लेकिन बहते जल का जहाँ से है तो यहाँ तो चारों तरफ नाला ही नाला है, तो क्या उस गंदे नाले में प्रवाहित किया जा सकता है? नहीं, गंदे नाले में बिल्कुल भी प्रवाहित नहीं कर सकते। बहते जल का मतलब है कि हम केतु को दूर भगा रहे हैं और बहता हुआ पानी वापस नहीं आएगा। इसका मतलब जो उससे रिलेटेड निगेटिविटी है वो बहुत दूर चली जाएगी। दिल्ली में जो ड्रेनेज हैं वो भी तो पानी बहता है, बह के चला जाएगा कहीं। तो वो गंदा पानी नहीं यूज करना है, गंदा पानी नहीं, स्वच्छ पानी में नदी का पानी है, नहर का पानी है, झरने का पानी है, इन वाटर में जो है पानी में अगर हम ये करें प्रयोग तो बहुत अच्छा रहेगा। चौथा जो प्रयोग है कि अगर हम चिड़ियों को सतनजा खिलाएं, 7 प्रकार का जो अनाज सतनजा आता है, ज्वार बाजरा, इसमें जो सारी बिल्कुल जो मिल जाते हैं मार्केट में, अगर बता दिया जाए तो गेहूं चना ज्वार बाजरा सतनजा वो दे देते हैं। उस सतनजा धान्य को अगर हम चिड़ियों को खिलाएं तो इससे केतु शांत होते हैं। अगर हम मंदिरों में केला का ले जा करके दान करें तो भी केतु शांत होते हैं। यानी जो लोग बहुत गरीब हैं, कोढ़ी टाइप के हैं, जैसे उस तरह से ऐसे लोगों में केतु की वो आती है, उनको अगर हम कुछ दान करें, उनको दवाइयाँ दिलाएं, इससे भी केतु शांत होते हैं। यानी कि कोढ़ियों की अगर हम सेवा करें, कोढ़ियों की हम रखवाली करें, बिल्कुल कोढ़ियों के खाने पीने की व्यवस्था करें, तो उससे भी केतु, इससे दोनों राहु और केतु दोनों शांत होते हैं और अच्छा रिजल्ट वो इस परेशानी से वो निकल जाते हैं। चलिए, तो जीवन यापन करने के लिए अगर कोई मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करता है, उसको रास्ता तो मिलता है, लेकिन जो लोग लालच बस अपने धन संचय के लिए जितना मोह माया करते हैं, जितना ही लालच के करीब रहते हैं, लालच करते हैं, दूसरों का धन लेते हैं, दूसरों से छल कपट करते हैं, वो निश्चित ही केतु के कारण पाप का भागी होते हैं और केतु उनको जबरदस्त दंड देता है, सजा देता है, जो एक अदृश्य शक्ति के रूप में इस पूरे ब्रह्मांड में विद्वान है। आज इस एपिसोड में इतना ही, फिर अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।